नमस्कार, एके यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, ये एलएसजी बार बार क्यों हार रहा है? अब कल देखिए आरआर ने क्या किया। आरआर ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चलाया है कल, ओनली 159, वो भी घींच तान के। अगर कल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो आप देखिए कि कल आरआर का क्या परफॉर्मेंस रहा। अगर मान के चलिए आरआर इस तरह से परफॉर्मेंस करेगा तो बाय लक कल जीत गया, ये बार बार जीत नहीं पाएगा। कल देखिए एसएसबी जायसवाल ने 12 बॉल में 22 रन। अब 12 बॉल में भाई 22 रन बना रहा है, अच्छा बात है। कल सुधार किया एसएसबी जायसवाल ने, तो एसएसबी जायसवाल को कुछ नहीं बोला जा सकता। इंटेंट उनका सही था, वो आउट हो गए। अब सूर्यवंशी बेचारा नौजवान खिलाड़ी है, लेकिन बहुत कोशिश करता है कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूं। अभी सीखने का समय है। वो बैक टू बैक 1-2 मैच में आउट हो गए, निराश भी रहते हैं। तो उनका जो है सो मतलब अभी थोड़ा माइंड में उनको थोड़ा असंभल के खेलने का कोशिश है। और मुझे लगता है कि संभल के ही उनको खेलना चाहिए। जब सुपर फॉर्म में आए, बैक टू बैक 2-3 हाफ सेंचुरी लग जाए, तब जा करके ताबड़तोड़ खेले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नौजवान को कोई समझाए, और ठीक ही खेल रहा है सूर्यवंशी पर सबकी नज़र रहती है, मेरी भी नज़र रहती है, आपकी भी नज़र रहती है। और जिस दिन सूर्यवंशी का बल्ला चलता है उस दिन मज़ा आता है देखने में, क्योंकि 2-3 मैच से थोड़ा बल्ला खामोश रहा, बैड लक कहिए या आउट हो गए। तो अभी उनको चाहिए कि थोड़ा संभल के खेले और थोड़ा आराम से निकाल के हाफ सेंचुरी निकाले, इसके बाद में पीटे 2-3 मैच में इस तरह से खेले। और बाद बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं है। सूर्यवंशी के लिए सीखने का उम्र है, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। ध्रुव जुरैल को कहा जा सकता है, भाई बैक टू बैक आप क्यों फ्लॉप हो रहे हैं? आपको संभल के खेलना चाहिए। बॉल छोड़ भी सकते हैं, मोहम्मद शमी जैसा घातक गेंदबाजी आ रहा है, आप आए हैं तो थोड़ा छोड़ भी सकते हैं 1-2 बॉल। तो ये ध्रुव जुरैल का कुछ समझ में नहीं आता। पराग देखिए, पराग भी क्या गलती कर रहा है। जब आपका टॉप ऑर्डर ही खेलता है, टॉप ऑर्डर में 2-3 विकेट गिर जाए तो पीछे कोई खेलने वाला नहीं है, तो पराग के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि पराग 4 नंबर पर आता है। तो उनके ऊपर ही जिम्मेदारी बनता है कि मैच को निकाल के ले जाए आखिरी समय तक। वो उलेल जुलेल शॉट मार के आउट हो जाता है, कोई मतलब समझ में नहीं आता मेरे को कभी भी। पराग का कभी भी समझ में नहीं आता क्यों वो शॉट मारा जाता है पराग के द्वारा। हेटमायर बड़े बड़े हिटर के तौर पर जाना जाता है। हेटमायर कब हिट लगा रहा है भाई? वो ठुकुर 18 बॉल में 22 रन। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हेटमायर खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई ठुकुर खिलाड़ी खेल रहा है। तो ये मतलब ये समझ में आता है। जडेजा अब क्या करेगा? जडेजा और फेरेरा भी जब ऊपर का 5-6 गिर जाए तो कोई बैटिंग तो नीचे अब है नहीं इनका बचा हुआ। तो जडेजा को ही अब सिंगल भी खेलना है, डबल भी खेलना है, बीच बीच में चौका भी मारना है। तो यही वो कर रहे थे। और लास्ट ओवर में जडेजा ने 20 रन मारा, 20 रन। तो अगर ये 20 रन नहीं लगता तो आप सोचिए कि 160 का टारगेट पे नहीं होता, 140 पे 45 पे जाकर अटकने वाला था राजस्थान रॉयल। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया। कम से कम मतलब लास्ट ओवर में जडेजा ने थोड़ा खींचा 160। अब सुपर जायंट्स का देखिए 160, आप कहेंगे कोई ज़्यादा तो नहीं है, चेसेबल स्कोर है। अब सुपर जायंट्स क्या क्या गलती कर रहा है? वो 5 गलती जो मुझे लगता है। पहला गलती, ओपनिंग जोड़ी मिकेल मार्क के साथ भाई ये बडोनी क्या कर रहा है भाई? मतलब मेरे को पिछले देखिए, कोई आदमी एक बार गलती करके मतलब ना समझे तो उसको आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना कि ये बेहद घमंडी है। ऋषभ पंत बेहद घमंडी और बेहद मतलब गलत फैसला लेने वाला इंसान है। उसको अभी तक ये पता नहीं चला कि पिछले साल मिकेल मार्श और एडम मार्करम का जोड़ी शानदार खेल रहा था, तुरंत 3 नंबर पे आ रहा था, तो मैं छेड़छाड़ क्यों करूं? और छेड़छाड़ करने का कोशिश किया, प्रयोग करने का कोशिश किया और प्रयोग सफल नहीं रहा। तो भाई पुराना जोड़ी को लाओ ना, जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहा था। ये सब उथल पुथल करके रखा। पहला गलती मेरे को लगता है बडोनी का भेजना ओपनिंग में, मार्करम को नहीं भेजना। दूसरा गलती, ऋषभ पंत खुद आ रहा है 3 नंबर पर, हर बार फेल हो रहा है। भाई क्यों भाई? न इंडिया टीम में खेलते हो, ना T20 टीम में 3 नंबर पर खेलते हो, कहीं तो 3 नंबर पर खेलते नहीं हो। यहाँ कौन सा कीड़ा काट लिया है? और जीत रहा होता तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। भाई बैक टू बैक हार रहे हो। अब एलएसजी टीम से मतलब अब तो रेस में कहीं है ही नहीं। अब तो कम से कम अच्छा परफॉर्मेंस कर लो भाई, अब तो समझ जाओ। ये मेरे को दूसरा गलती। तीसरा गलती, 4 नंबर पर मार्करम क्या कर रहे हैं भाई? वो ओपनर, वो साउथ अफ्रीका के लिए भी ओपनिंग करता है। ये देखिए ना, ये कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट है ये ऋषभ पंत का, घमंडी का, जो इसको सोचना चाहिए था कि एडम मार्करम साउथ अफ्रीका के लिए ओपनिंग करते हैं। फिर भी एक अच्छा ओपनर को आप 4 नंबर पर धकेल रहे हैं। वो बेचारा, उनका भी कॉन्फिडेंस डगमगा गया होगा एलएसजी के लिए। उनको नया बॉल खेलने का आदत है भाई, बॉल स्विंग होता है, सीम होता है, उनको आदत है। साउथ अफ्रीका के लिए भी उनको 4 नंबर पर क्या कर रहा है? तीसरा गलती। चौथा गलती, पूरन को देखिए 5 नंबर पर धकला हुआ है।
मैं कह रहा हूं कि पूरन को फ्री माइंड से खेलने दिया जाए, दबाव में। अब आप कहेंगे कि कल तो उनको मौका मिला था पूरन को खेलने के लिए, फिर पूरन ने ऐसा क्यों खेला? भाई पूरन ने ऐसा इसलिए खेला क्योंकि पूरन को माथा में टेंशन हो जाता है कि भाई 4 विकेट गिर चुका है ऊपर में, अब मैं मारूं कि खेलूं कि पीटूं। वही अगर 3 नंबर पे आता है तो उनका माथा में टेंशन नहीं रहता है, एक ही विकेट गिरा हुआ होता है। उनको पता होता है कि अगर मैं आउट भी हो जाऊंगा तो पीछे है खेलने वाला खिलाड़ी। और जो धारदार दमदार खिलाड़ी है वो 5 नंबर पे खेल रहा है। ऋषभ पंत बड़ोनी ओपनिंग कर रहा है, 3 नंबर पे खेल रहा है। क्या है भाई ये मेरे को चौथा कारण। 5वां कारण मेरे को मुकुल चौधरी। भाई मुकुल चौधरी को क्यों मतलब ये पूरा नीचे खेला जाए? मुकुल चौधरी इतना अच्छा हिट लगाता है, एक मैच उन्होंने जिताया भी है। भाई मुकुल चौधरी को प्रमोट कर दो, पूरन के बाद खिला दो उनको। तो ये मेरे को ऋषभ पंत का कोई भी मैनेजमेंट समझ में नहीं आता है। और एलएसजी का मालिक कल फिर रो रहा था, ये रोते रोते पागल हो जाएगा क्योंकि इसने गलत घोड़ा पर दाव लगा दिया। ऋषभ पंत ये ऐसा आदमी है जिसको मतलब बल्लेबाजी तो करना जानता है लेकिन बुद्धि नहीं है इसके पास, ये साबित हो गया। तो ये ऐसे नहीं चलेगा काम। अब अगर चेंज नहीं किया, यही रवैया रहा, आप देखिए ना 160 भी नहीं बना पा रहा है। आप क्या कहेंगे, मैं क्या कहूँगा? तो ये कैसे आगे कॉम्पीट कर पाया? राजस्थान रॉयल लक अच्छा था कि राजस्थान रॉयल ने कम रन बनाया, नहीं तो 200 रन राजस्थान रॉयल पार करता है। कितने रन से हारेगा ये? तो ये मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।